हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। ये वीडियो मेरा 2018 का है, जब मैं सिक्किम गई थी। तो गंगटोक से ही लाचुंग और नाथुला और चांगू पहाड़ों की यात्रा पे हम एक ही दिन में निकलते हैं और सारे एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये रास्ते में जो व्यू आते हैं अभी हम गंगटोक में ही हैं और रास्ते के ये व्यू हैं। आसपास एक साइड से आपको थोड़ी खाई नज़र आएगी, फिर कुछ घर भी हैं और मौसम भी हल्का हल्का ठंडा सा रहता है। तो ये रास्ते का व्यू है। गंगटोक से जब हम ये लाचुंग और नाथुला की यात्रा पे निकलते हैं तो हम लोग का कुछ पेपर वर्क होता है। अगर आप वहाँ जाते हैं गंगटोक में और आप अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स को लेकर जाइए, जो पासपोर्ट साइज़ जो फॉर्म वगैरह पे फ़ोटो लगती है ना, वैसी फ़ोटो आप लेकर जाएंगे और कुछ अपने आधार है और सारी जो भी पहचान होती है वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी होती है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। कुछ पेपर वर्क होते हैं। अगर आप फ़ोटो वगैरह नहीं लिए हैं तो गंगटोक में स्टूडियो होता है, वहाँ से फ़ोटो खिंचवा कर आप रख सकते हैं। तो हम लोगों ने भी फ़ोटो अपनी खिंचवाई थी पासपोर्ट साइज़, और कुछ फॉर्म पे हम लोग को लगाना पड़ा। और वहाँ पे रास्ते में जो कुछ पुलिस वाले होते हैं वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को जाने की परमिशन दे देते हैं। तो ये हम लोग का रास्ते का व्यू है, जो चारों तरफ घर हैं और बहुत हरियाली दिखती है। बहुत खूबसूरत सिटी है और कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। ये हम लोग नाथुला के रास्ते में पहुंच गए हैं। कुछ ही दूर हमसे नाथुला की पहाड़ियाँ हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितने बर्फ़ हैं, दूर दूर तक बर्फ़ है। ये वो एरिया है, यहाँ पर इसे चाइना का बॉर्डर भी कहा जाता है। कैलाश यात्रा भी यहीं से शुरू होती है और चारों तरफ देखिए बर्फ़ ही बर्फ़, दूर तक आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेंगे। तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है। और हम लोगों को तो बहुत ही फ़न और बहुत ही मज़ा आया। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का। लेकिन ठंडी बहुत यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जब हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद एक ब्रिज की तरह है, तो ब्रिज से की तरफ हम लोग जाते हैं तो ऐसे आपको रास्ते बीच में आते हैं। दोनों तरफ एक खाई की तरह दिखता है और वो भी बर्फ़ से ढकी रहती है। और इतने लोग रहते हैं, इतने लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, इतने लोग ब्लॉग्स बनाते हैं और सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और ठंड बहुत रहती है, चारों तरफ देखिए धुंध धुंध सा रहता है। और हम लोग जिस मंथ में गए थे तो यही मंथ अप्रैल का मंथ था, जिस मंथ में हम लोग घूमने गए थे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं आसपास का पूरा इन्वायरमेंट देखते हुए। तो बीच में एक बहुत दूर तक बर्फ़ नज़र आता है। तो बीच में इधर मेरे बच्चे और मेरी फैमिली रुक जाती है बर्फ़ में एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ मेरे बच्चे बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं और मुझे भी बुला रहे हैं और मैं भी इसमें चली जाती हूँ। एक दूसरे को बर्फ़ मारा जा रहा है, एंजॉय मतलब पूरा एंजॉय लिया जा रहा है। मुझे मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। इतना बर्फ़ होता है कि वहाँ चलना भी मुश्किल होता है। मैं बार बार गिर जा रही थी, बच्चे भी गिर रहे हैं। तो थोड़ी दूर जाके हम लोग खूब एंजॉय करते हैं बर्फ़ पे जाके। मैं जो है मतलब मैं तो एकदम झूला बना ली थी कि उसी पे सरक रही थी खूब। और कुछ हम लोग कुछ
एक दूसरे के साथ बर्फ़ के साथ खेलते हैं और उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। सारे बच्चों को सबको बुला के हम लोग साथ में एक फैमिली पिक करवाते हैं। हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, बर्फ़ में चलना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पैर डालिए तुरंत फिसलता है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा खूब ऊपर जाती हूँ और ऊपर जाने की कोशिश कर रही हूँ और अपने हस्बैंड को भी बुला रही हूँ। कि हम लोग अपना एक सिंगल फ़ोटो साथ में ले लें। तो किसी तरीके से हम लोग बैलेंस करके बैठते हैं और फ़ोटो लेते हैं, खिंचवाते हैं। तो यहाँ बहुत मज़ा आता है। अगर मतलब आप बहुत गर्मी से परेशान हैं तो इस जगह पर आकर आप जो है गर्मी को अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा। फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और मेरे बच्चे बहुत उनको भूख लगी रहती है तो मेरे हस्बैंड उनको ले जाके कुछ खिलाते हैं। तो मैं यहाँ अपनी बच्ची के साथ खेलती हूँ, उसे बर्फ़ दिखाती हूँ और इंजॉय करती हूँ कि ऐसे छुओ, ऐसे पकड़ो। तो वो भी कोशिश करती है पकड़ने की, छूने की, पर वो भी बैलेंस नहीं कर पाती है, गिर जाती है। तो मैं उसको पूरा मतलब खिलाती हूँ, घुमाती हूँ और उसे दिखाती हूँ कि देखो ये बर्फ़ है, और वो भी बहुत इंजॉय करती है। यहाँ पर मेरी बेटी जिसका नाम वान्या है, तो वान्या जो है अपना खुद से
जैसे मिट्टी को खोदते हैं वैसी बर्फ़ को खोदती है और देखती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर आते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये इसकी बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। ये जो मंदिर है ये गैंगटोक और जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रे के बीच लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर कहा जाता है। तो ये एक सेना में काम करते थे और इनकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से स्टोरी बताऊंगी। तो ये जो है इनकी एक मंदिर बनी हुई है जहाँ पर वो कैसे रहते हैं, उनका मतलब उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।